आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट मैं लेकर आया हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के सभी स्टूडेंट के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का वीडियो अपडेट है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एसएक्यू क्वेश्चन का। तो ज्योग्राफी में आप सभी को पता है कि 21 एमसीक्यू आएगा, 14 है एमसीक्यू और एसएक्यू आएगा। टोटल 35 नंबर का शॉर्ट है, 35 का लॉन्ग है। हमारे चैनल पर सभी लॉन्ग वीडियो अपलोड हैं, साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक वीडियो अपलोड किया गया है, उसे भी आप लोग देखिएगा। आज के इस वीडियो में केवल इम्पॉर्टेंट एसएक्यू का बात करेंगे। इस वीडियो में जो इम्पॉर्टेंट एसएक्यू हैं लगभग 50 एमसीक्यू का डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में 50 एसएक्यू का डिस्कस करेंगे। इस तरह से 100 एसएक्यू यहाँ से हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पूर्ववर्ती नदी की परिभाषा दीजिए। तो यदि कोई नदी अपनी घाटी का विकास कर चुकी है और इसके बाद नदी का उत्थान होता है तो पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। एक्वीफर क्या है? तो धरातल के नीचे प्रवेश चट्टानों में जो जल रिश्ता है उसे ही जलभृत या एक्वीफायर कहते हैं। टोम्बोलो क्या है? किसी द्वीप के शीर्ष पर द्वीप को मिलाने वाली रोधिका को टोम्बोलो कहते हैं। फियोर्ड तट क्या है? हिमानी घाटियों तथा गहरी खाड़ियों से प्रभावित तट को फियोर्ड तट नॉर्वे, स्वीडन, ग्रीनलैंड में पाया जाता है। टॉर क्या है? गोल पहाड़ी शिखर के आसपास की चिकनी और कोमल भू आकृति ढलानों को इंग्लैंड में टॉर कहते हैं। बजाडा किसे कहते हैं? ये मंद ढाल युक्त यानी कम ढाल वाले मैदान हैं जो प्लाया और पेडिमेंट के मध्य में स्थित होते हैं। तट रेखा उभार क्या है? तो सागर के तट के ऊपर या सागर के किनारे पर जो तट की रेखा उभरी हुई होती है उसे तट रेखा उभार कहते हैं। अंध घाटी क्या है? तो चूने प्रदेश में बहने वाली नदी की सतह की झीलों के भांति स्थायी नहीं होते हैं, इसीलिए इसके जो सारे जल हैं भूमिगत हो जाते हैं, इसे अंध घाटी कहते हैं। पाताल तोड़ कुआं किस प्रकार का चट्टान? तो जहाँ प्रवेश चट्टान और प्रवेश चट्टान के बीच तस्तरी नुमा करती होती है वहाँ पाताल तोड़ कुआं का निर्माण होता है। परवाल दीवार क्या है? तो परवाल जीवों के झुंड में रहने की प्रवृत्ति है। तो समुद्र में ये जो जीव पाए जाते हैं उनके शरीर के खोल से जो दीवार बनता है उसे परवाल दीवार कहते हैं। अनाच्छादन क्या है? डेनुडेशन। डेनुडेशन लैटिन भाषा के डेन्यूर से बना है, जिसका टू ले बेयर अर्थात अनावृत करना, अपक्षय एवं अपर्दन के सम्मिलित रूप को अनाच्छादन कहते हैं। देखिए एसएक्यू में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप लोग सजेशन में पढ़ रहे होंगे, काफ़ी बड़ा बड़ा एसएक्यू है, तो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है। आपको पता है एसएक्यू के लिए ज़्यादा जगह नहीं दिया गया एग्ज़ाम में। बॉक्स आपने देखा सभी एग्ज़ाम में कि कैसा बॉक्स दिया है, छोटा सा। तो इसीलिए जो भी एसएक्यू पूछा जाएगा उससे रिलेटेड कुछ भी अगर आप एक लाइन लिख देते हैं तो आपका एसएक्यू कंप्लीट है। ठीक है, एसएक्यू में ये भी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अथवा आपको मिलेगा 14 एसएक्यू करने हैं, जिसके लिए 18 या 20 क्वेश्चन मिलेगा। मान लीजिए किसी किसी नंबर में अथवा भी दिया रहता है, तो आपको अगर उस नंबर का नहीं आता होगा, अथवा का आता होगा तो अथवा का लिखिएगा। तो उस हिसाब से एसएक्यू अपने समझ के अनुसार जो आप लिख पाइएगा, जिसके बारे में थोड़ा सा भी कुछ जानते हैं, एक लाइन, उस एक लाइन का उत्तर आप लोग दे कर आइएगा। ऐसा नहीं कि सजेशन से पूरा परिभाषा रट रहे हैं, वहाँ लिखने का जगह ही नहीं है। ठीक है, स्मार्ट वर्क कीजिएगा, एक लाइन में छोटा सा एसएक्यू लिख के आइएगा। अपक्षय किसे कहते हैं? तो चट्टानों के टूटने फूटने को अपक्षय कहते हैं, सिंपल सा लिखिएगा। अपर्दन जो है चट्टानों का कटाव को कहते हैं अपर्दन। नदी, हिमनद या पवन जो चट्टानों को काटती हैं उसे ही अपर्दन कहते हैं। शैल चूर्ण क्या है? तो चट्टानों के टूट फूट के बाद जो पदार्थ बचते हैं उसे शैल चूर्ण कहते हैं। तट क्या है? महाद्वीपीय भृगु के सागर की ओर स्थलीय भाग जो शुष्क होता है उसे तट कहते हैं। किनारा, तट के आगे का भाग जो महासागर जल के नीचे रहता है उसे किनारा कहते हैं। तट रेखा, जिस स्थान पर जल और स्थल का भाग एक दूसरे से मिलते हैं उसे तट रेखा या किनारा रेखा कहते हैं। रचनात्मक लहरें क्या हैं? तो समुद्र के वे लहर जिनके द्वारा कुछ न कुछ स्थलाकृति बनते हैं उन्हें रचनात्मक लहर कहते हैं, जिससे बीच का लेगून का निर्माण करना के द्वारा होता है। अब ध्वंसात्मक तरंगे क्या है? तो जब समुद्री लहरों के द्वारा जो स्थलाकृतियों का ध्वंस हो जाता है ना, यानी बर्बाद हो जाते हैं, उसे कहते हैं। तो शॉर्ट करके याद करना है आपको। श्रृंग क्या है? जब समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं तो सबसे ऊंची लहरों को श्रृंग कहते हैं। गर्त किसे कहते हैं? जब समुद्र में उत्पन्न लहरों के कारण लहरों के बीच गड्ढे बन जाते हैं, गर्त उसे ही कहा जाता है। सर्क किसे कहते हैं? जब समुद्री लहरें तटीय क्षेत्रों में टूटती फूटती पहुंचती है उसे सर्फ या सर्क कहते हैं। अधतल जल किसे कहते हैं? तो ऊपरी सतह के नीचे पाए जाने वाले जल को अतल जल कहते हैं। छोटा छोटा आंसर याद करना आपको, ठीक है। गतिक
पुनः निवीकरण से क्या आशय है, तो गतिक अन्वेषण स्थल खंड में उत्थान, यानी कोई भी स्थल खंड अगर ऊंचा हो रहा है उसे कहते हैं। निक बिंदु किसे कहते हैं, तो नदी के मार्ग में अचानक ढाल में अंतर हो जाता है तो नदी पुनः तीव्र हो जाती है, यानी स्पीड हो जाता है। उसी स्थान को जहाँ से नदियाँ अधिक स्पीड हो जाती हैं उन्हें निक बिंदु कहते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट इसमें लग रहा है वही मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस पढ़ने नहीं है आपको। चट्टान चूर्ण क्या है, सेम क्वेश्चन लिखिएगा कि चट्टानों के टूटने फूटने के बाद जो अवशेष या जो पदार्थ बच जाते हैं उसे ही चट्टानों का चूर्ण कहते हैं। ठीक है, अगला है वेडोस जल। क्या है वेडोस जल, तो वह क्षेत्र जहाँ भूतल और जल तल के बीच जल प्रकट होता है उसे वेडोस जल कहते हैं। भूमिगत जल किसे कहते हैं, यानी धरातल के निचले भागों में जो जल पाया जाता है उसे भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। ठीक है, आप लोग चूना प्रदेश या कास्ट प्रदेश आएगा तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो मैंने बता दिया है। साथ ही साथ मैंने अपर्दन जो है डेविस का वो भी बताया है। मरुद्भिद, जलोद्भिद, ओजोन परत को नुकसान। ठीक है, जापान जो है लौह इस्पात की अनुपलब्धता के कारण क्यों वहाँ पर उसका विकास हुआ, ये सारा क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस जरूर इंपॉर्टेंट हैं, सारे लॉन्ग वीडियो देख लीजिए। 7 से 8 वीडियो डाला गया है, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया गया है सिर्फ HS ज्योग्राफी के नाम से, उस प्लेलिस्ट को जाकर देखिए। सारे जो वीडियो हैं मैंने एक जगह कर दिए हैं, सभी वीडियो को देखकर एग्जाम में जरूर जाइएगा। और क्लास 12 के भी बाद चैनल पे आप लोग जुड़े रहिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगे, चाहे वो इंग्लिश से रिलेटेड हो कि आप लोग अपना बेसिक इंग्लिश किस तरह सुधार सकते हैं, इंग्लिश में कैसे काम करके आप लोग जो एग्ज़ाम के बीच में जो 2 महीना आपका समय है उसमें कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं, या और कुछ। ठीक है, चाहे जर्नल कंपटीशन की तैयारी करनी है, गवर्नमेंट जॉब की, उन सभी की जानकारियाँ मिलेगी। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मृदा संरक्षण क्या है, तो मिट्टी को क्षय होने से बचाने के लिए किए जाने वाले संरक्षण को मृदा, माने मिट्टी को बचाना। संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाना। तो मिट्टी का कटाव क्या है, तो जब चट्टानों का कटाव होता है, यानी मिट्टी जब जो कटती है तो उसे चट्टान का कटाव। बचाना मतलब उसका रक्षा करना। निछालन किसे कहते हैं, तो इसमें घोल रूप में पदार्थ को किसी संस्तर से हटाकर नीचे की ओर ले जाया जाता है। मिट्टी का वर्गीकरण रासायनिक प्रतिक्रिया के आधार पर क्या है, तो रासायनिक संगठन के आधार पर मिट्टी 2 प्रकार के, पेडोकल्स, ठीक है, और पेडाल्फर। मृदा संरक्षण की 2 पद्धति, माने किस प्रकार से मिट्टी को हम लोग बचा सकते हैं, तो वनों की कटाई, यानी पेड़ पौधों को कटाई करके रोकना होगा, इसे पेड़ पौधों कटाई रोकना होगा। चराई पर रोक, जानवरों को चराने से रोकना होगा। किस प्रकार की मिट्टी को दैहिक शुष्क मिट्टी कहा जाता है, तो यदि जल युक्त मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक हो जाती है, पेड़ पौधे जल को अवशोषित नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार की मिट्टी को शरीर विज्ञान के अनुसार शुष्क मिट्टी कहते हैं। ठीक है, जो नमकीन हो जाता है, सिंपल सा बात याद रखिएगा। ठीक है, सैग क्या है, सैग भूमि सर्पण के कारण जगह जगह छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं जिन्हें सैग कहते हैं। कहीं कहीं छोटे छोटे गर्त मलबे से भर जाते हैं। मिट्टी क्या है, तो स्थल मंडल के सबसे ऊपरी भाग में पाए जाने वाले संगठित पदार्थ को, जिनमें चट्टानी चूर्ण, जल, वायु, जीवाणु, जीवाश्म रहते हैं, उन्हें मिट्टी कहते हैं। ठीक है, इंटीसोल्स क्या है, यह मिट्टी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, इस मिट्टी में एक भी स्तर नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीसोल्स, तो इसके अंतर्गत अति गंभीर रूप से अपक्षयित पदार्थ का अत्यंत अपक्षलित पदार्थों को शामिल किया गया है। ऑल्टीसोल्स क्या है, इस वर्ग में ओरिसोल की तुलना में कम अपक्षयित और अपक्षलित मिट्टियों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, मिट्टी वाला लेसन अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप लोगों को पता है ना कि 5 का क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का आ सकता है, 2, 3, 3, 4, 3, यानी एक ही लॉन्ग क्वेश्चन में 2, 3 का आंसर आपको देना रहेगा। इस बार डायरेक्ट ज्योग्राफी में डायरेक्ट नहीं है कि डायरेक्ट आप लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे उसमें 7 नंबर मिल जाएगा, नहीं, हाईएस्ट आएगा 6 + 1, 5 + 2, 3, 3, 1, 4, 3, 2, 2, 3, 3 + 2, 2, यानी कि छोटा ऐसे क्यों क्वेश्चन ही आएगा। उसको थोड़ा सा एक लाइन ज़्यादा लिख देना है तो 2 नंबर मिल जाएगा, एक लाइन और लिखिएगा 3 नंबर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर के हिसाब से आप लोग आंसर दीजिएगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम पता है आपको, रेगुर सोइल है। ठीक है, अब यहाँ पेडोकॉल क्या है, जिस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक रहती है उसको पेडोकॉल कहते हैं। ठीक है, चेरनोजोम की परिभाषा, तो यह पेडोकॉल वर्ग की महत्वपूर्ण मिट्टी है, काली या रेगुर मिट्टी भी इसे कहा जाता है चेरनोजोम को। रोटी की टोकरी क्या है, यूक्रेन के
चेरनोजोब मिट्टी में बहुत अधिक गेहूं की खेती की जाती है, जिसके कारण इसे रोटी की टोकरी कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।